करंट पहल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। टीजर्स में दिख रही ये चीज़ें अगर इसको फॉलो कर लिए तो 5 से 10 क्वेश्चंस के अंदर जो है प्रश्न मिल जाएंगे। परीक्षा आगामी जो 11 फरवरी को होने जा रही है समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की। बहुत सारे करंट अफेयर्स पढ़े होंगे, किसको पढ़ें किसको छोड़ें ये सारे मन में उलझने होंगी। इस प्रकार के प्रश्नों को जरूर पढ़ना चाहिए। अगर पढ़े हैं तो रिवाइज कर लीजिए, नहीं पढ़े हैं तो जरूर इसको नोट डाउन कर लीजिए, जो कि सिर्फ आपको एक प्लेटफॉर्म करंट पहल के नाम से जो चैनल है इसी पे देखने को मिलेगा। तो जितने भी व्यूअर्स हैं सब्सक्राइब कर लें चैनल को। इस प्रकार की करंट अफेयर्स और जीएस की जो वीडियो आपको बहुत ही इजी वे में मिलती रहेगी इन परीक्षाओं के बीच में। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉप 90 जो चयनित प्रश्न हैं इनको देखते हैं और खुद ही आप इसका आकलन करिएगा कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो खुद ही समझ में आएगा कि यहाँ से प्रश्न जरूर आयोग पूछेगा, क्योंकि पिछले वर्ष के पेपरों के अध्ययन के अनुसार जो है आयोग में प्रश्न पूछने का जो ट्रेंड है वो बदला है। इस प्रकार के प्रश्न अब अधिक पूछे जाते हैं। डिटेल की भी वीडियो चैनल पे पढ़ी है तो डिटेल भी वहाँ से देख सकते हैं यदि करंट अफेयर्स को डिटेल में भी पढ़ना है तो चलिए शुरू करते हैं। तो समीक्षा अधिकारी करंट वाला जो है ये वीडियो है। समीक्षा अधिकारी की परीक्षा के यदि फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं और उसको देना है, 3 करंट अफेयर्स जो दिए गए सिर्फ इसको 1 से 2 बार वीडियो देखनी पड़ेगी, उसके बाद ऑटोमेटिक ये आपको याद भी हो जाएगा। काफ़ी इजी वे में जो है अपनी खुद की लैंग्वेज जो आप पढ़ते हैं जिस तरह से इसको जो है किया गया है तो ये चीज़ चलिए देख लेते हैं। पहला जो है, किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 का जो है बैलन डी ओर अवार्ड, ध्यान दीजिएगा ये पूछा जा रहा है बैलन डी ओर अवार्ड जो है मिला है किस खिलाड़ी को, तो ये मिला है जो है लियोनेल मेसी को। वहीं साथ ही साथ जो है अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 में जो है शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर है, तो इस शहर का नाम है मनीला। ध्यान दीजिएगा प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स पूछ रहा है तो इसमें मनीला है। वहीं अगला क्वेश्चन है कि यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, यानी कि यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का जो पुरस्कार मिला है ये विहान ताल्या विकास को मिला है, इन्होंने जीता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात आया था उसका नाम ध्यान दीजिएगा माइकोंग आया था, इसका नामकरण किस देश ने किया था, तो ये म्यांमार ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि आईसीसी 2023 विश्व कप प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसे मिला, तो ये मिला है विराट कोहली को। आईसीसी 2023 का जो विश्व कप अभी भारत के 10 शहरों में आयोजित किया गया, इसकी डिटेल्स की वीडियो पढ़ी उसको देख लीजिएगा। तो उसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जो मिला ये विराट कोहली को मिला। विराट कोहली जो अपने 500वें मैच में जो है शतक बनाने वाले खिलाड़ी के तौर पर भी जाना जाता है इनको। अगला है कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग देशों का शिखर सम्मेलन 2023 में कहाँ पे आयोजन किया गया, तो ये सैन फ्रांसिस्को जो कि अमेरिका यूएसए में है, वहाँ पे जो है इसका आयोजन किया गया था एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग देशों का शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता, तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब जो है पंजाब ने जीता है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले पहली बार जो है पहले क्रिकेटर जो बने हैं एंजेलो मैथ्यूज बने हैं। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। अगला है कि 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा, तो ये हरियाणा में होगा। ध्यान दीजिएगा 9वां पूछ रहा है भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र, तो ये चीज़ तो याद होगा लद्दाख में है। और उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे, पहला जो है ये है इंपॉर्टेंट इसलिए मिशन शक्ति कैफे जो है किस जिले में, ये गोंडा जिले में उत्तर प्रदेश के जो है खोला गया है। और वहीं देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय किस शहर में बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा लखनऊ में, पहला ये नौसेना शौर्य संग्रहालय होगा। अगला में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में किस देश के साथ, जो भारत है ये भारत ने किस देश के साथ होगा अपनी पहली 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता आयोजित की, तो ये ब्रिटेन के साथ की 2+2 काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इससे प्रश्न आयोग जो है जरूर डालता है परीक्षाओं में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव जो ये पुरस्कार मिला, धोरडो गांव है ये और ये गुजरात स्टेट में पड़ता है, तो ध्यान दीजिएगा धोरडो गांव है, इसको जो है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के तौर पे पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौथी पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत के ध्वजवाहक कौन थे, तो ये पहली याद देखिएगा चौथी है पैरा एशियन गेम 2023 है, इसके ध्वजवाहक जो थे पारुल परमार और अमित सरोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो के द्वारा किस वर्ष तक अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, तो 2035 में। अगला क्वेश्चन है कि इफ्को के द्वारा भारत के किस शहर में पहला नैनो डीएपी संयंत्र का उद्घाटन किया गया है, इफ्को के द्वारा पहला जो है ये नैनो डीएपी संयंत्र का उद्घाटन जो किया गया ये गांधीनगर, ये भी गुजरात में पड़ता है। दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे वूस, ये नाम याद रखिएगा वूस नाम है, लॉन्च की गई किस देश के द्वारा, ये इंडोनेशिया की, कहाँ की है, दक्षिण पूर्व एशिया की पहली जो है हाई स्पीड रेलवे है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 19वें एशियाई खेलों में किस खिलाड़ी ने भारत के लिए सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता, तो ये ध्यान दीजिएगा ज्योति वेन्नन नाम है जो कि भारत के लिए सर्वाधिक स्वर्ण पदक 19वें में। अगला है कि 154वीं जो गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई गई, इसकी थीम क्या थी, एक तारीख एक घंटा एक साथ इसकी थीम थी। और नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया, तो ये यूएसए में किया गया है। और चौथा विश्व सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन जो है किस देश में किया जाएगा, तो ये भी अमेरिका में। और अगला है कि भारत के किस शहर में 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, ध्यान दीजिएगा 9वें पूछ रहा है, नई दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस राज्य का तटीय मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया, तो ये है तमिलनाडु का, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ध्यान दीजिएगा तटीय मंदिर।
अगला है कि ऑस्कर अवार्ड 2024 के लिए भारत की ओर से किस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री दी गई? 2018 एवरीवन इज अ हीरो, ये है फिल्म का नाम जिसको आधिकारिक तौर पे एंट्री दी गई ऑस्कर अवार्ड 2024 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस देश को हराकर 19वें एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो ये श्रीलंका को हराकर भारतीय टीम, जो महिला क्रिकेट टीम है, 19वें एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता। अगला एक क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? तो ये है बांग्लादेश का नाम है इसका रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मुखातिब होते हैं। अगला है कि भारत के किस राज्य में महात्मा गांधी की स्मृति में गांधी वाटिका बनाई गई? तो ये जयपुर में बनाई गई, ये राजस्थान स्टेट का जो है कैपिटल है। अगला है किरटेश्वरी गांव को भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला, यह किस राज्य में स्थित है? ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। और जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के फ्रंट रनर श्रेणी में प्रथम स्थान का पुरस्कार किसे मिला? तो ये श्रीनगर को मिला है। और अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देश का पहला ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल का नाम क्या है? तो ये पहला जो है ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल है, इसका नाम है निराक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेश मंत्रालय के अनुसार किस देश में भारतीय प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है? ये डाटा भी हाल ही में आया था विदेश मंत्रालय के द्वारा। तो यूएई में जो है यूनाइटेड अरब अमीरात में सबसे अधिक भारतीय प्रवासियों की जो है संख्या है। टॉप 90 क्वेश्चंस की अगले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। पारंपरिक चिकित्सा पर अपनी तरह के पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन का मेजबान शहर कौन है? तो ये गांधीनगर है। ये पहला जो है वैश्विक शिखर सम्मेलन मेजबान शहर पूछा गया है पारंपरिक चिकित्सा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि G77 यानी कि G77 प्लस चीन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान कौन सा था? कंट्री तो वही क्यूबा थी, इसको जो है G77 प्लस के तौर पे भी लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो उत्तर प्रदेश का जो ये पहला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया। और भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन सी है? तो ये भी पहली जो है ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी जो है ये कोटा है, जो कि राजस्थान में है। और भारत की पहली मानवयुक्त पनडुब्बी का नाम क्या है? तो ये पहली मानवयुक्त पनडुब्बी का नाम MySty 6000 नाम इसका है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये इंपॉर्टेंट, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका आयोजन जो किया जाएगा वो वेस्ट इंडीज और अमेरिका में किया जाएगा। वहीं लोकमान्य तिलक 2023 राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का खेल विश्वविद्यालय जो होगा, ये पहला राष्ट्रीय स्तर का खेल विश्वविद्यालय जो स्थापित किया गया ये मणिपुर में किया गया है। वहीं विश्व काफी सम्मेलन और एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो किया गया है बेंगलुरु में किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको ध्यान दीजिएगा, पिछली परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश की पहली सौर शहर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये सांची जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पे जो है पहली सौर शहर का उद्घाटन किया गया है। पूछा जा सकता है कि भारत के किस स्टेट के द्वारा जो है पहली सौर शहर का उद्घाटन किया गया? तो वो मध्य प्रदेश, या ये भी पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में? तो सांची जगह के नाम पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जीतने वाले आर रवि कन्नन क्या है? तो आर्कोलॉजिस्ट हैं ये नाम लिखिएगा आर रवि कन्नन। ये भी पूछा जा सकता है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 किसने जीता? तो आर रवि कन्नन। अगर इनके पेशे से पूछा जाएगा तो आर्कोलॉजिस्ट थे। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है किस टीम ने डूरंड कप 2023 की ट्रॉफी जीती है? तो ये मोहन बागान टीम ने जीता है। और अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह के रूप में नामित किया गया संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को? तो ये है जॉर्जिया, हिंदू विरासत माह के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देश का पहला मंदिर संग्रहालय किस राज्य में जो है बनाया गया? तो ये अयोध्या में, जहाँ राम मंदिर के निर्माण की जो है तैयारी बहुत तेजी के साथ, और 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा का भी प्रोग्राम है, तो अयोध्या में पहला मंदिर संग्रहालय भी जो है बनेगा देश का। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा की केंद्र शासित या राज्य में स्थापित किया गया? तो किस? तो ये स्थापित किया गया नई दिल्ली में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि हाल ही में भारत के पहले अंडरग्राउंड ट्रांसफर सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो अंडरग्राउंड जो ट्रांसफर सेंटर है, ट्रांसफार्मर पहला, ये है बेंगलुरु में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टॉप 90 क्वेश्चन के किसानों के अधिकारों पर प्रथम वैश्विक संगोष्ठी का मेजबान शहर कौन है? तो ये है नई दिल्ली। और नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉप 90 का 18 यानी कि G20 शिखर सम्मेलन जो 18वीं हुई थी, इसमें इसकी थीम क्या थी जो कि भारत में हुआ था? इसका है थीम जो है वसुधैव कुटुंबकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूटान में आयोजित सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 फुटबॉल का पुरस्कार किस देश ने जीता? तो ये भारत ने जीता है। और भारत का पहला ग्राम एटलस किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है गोवा में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोशिश है कि 15 मिनट से कम समय में जो है इस वीडियो को कंप्लीट कर दिया जाए टॉप 90 क्वेश्चन, ताकि आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिए तो याद हो जाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है किस देश में किया गया? तो दक्षिण अफ्रीका में। और भारत का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट कहाँ लॉन्च की गई है? तो ये पहली नाइट स्ट्रीट जो सर्किट लॉन्च की गई है चेन्नई में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 16 आना बबलू ये जो है किस भारतीय फुटबॉल की आत्मकथा? तो सुब्रत भट्टाचार्य की आत्मकथा का नाम है 16 आना बबलू। नेक्स्ट के विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये बुडापेस्ट हंगरी में किया गया है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का। और अगला कि मिस अर्थ इंडिया 2023 का किताब किसने जीता है? तो प्रियंसे ने। साथ ही साथ आपको बता दें कि भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन होगा, जो कि फरवरी माह तक जो इसका आयोजन जो है डेट जो है डिसाइड होगी, उसकी भी जो है पोस्ट पड़ी हुई है चैनल पर, उसको देख सकते हैं। तो पहली बार जो है मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन भारत में किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दुनिया की पहली जो BS6 इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल कार किस कंपनी के द्वारा निर्मित की गई? तो दुनिया की पहली जो है ये टोयोटा मोटर्स के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया BS6 इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल कार। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरा था, उस बिंदु का क्या नाम है? तो शिव शक्ति नाम रखा गया जो है उस बिंदु का, जहां पे लैंडर दक्षिण ध्रुव पे उतरा था चंद्रयान 3।
द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर पुरस्कार भारत के प्रधानमंत्री को किस देश के राष्ट्रपति ने दिया? तो ग्रीस के राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कार जो दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर पुरस्कार दिया गया। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा यूथ 20 शिखर सम्मेलन जो है ये आयोजन कहाँ किया गया? तो ये वाराणसी में किया गया है। अगला है कि सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत जो है आत्मसम्मान विवाह का प्रचलन जो है ये वैध करार दिया गया। कहाँ पे होता है? तो ये तमिलनाडु में होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी स्थापित करने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो पहली ऑनलाइन गेमिंग की अकादमी का स्थापना घोषणा मध्य प्रदेश सरकार ने की है। और अपने 500वें अंतर्राष्ट्रीय मैच में शतक बनाने वाले जो कि पहले ऊपर क्वेश्चन में चर्चा कर रहे थे वो नाम है विराट कोहली। और अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार किसे मिला है? तो एनी पुरस्कार जो मिला है थैलीपल प्रदीप को मिला अंतर्राष्ट्रीय। किस राज्य ने ऑनर ऑफ डेड बॉडी बिल 2023 पारित किया है? तो ऑनर ऑफ डेड बॉडी बिल को पारित करने वाला स्टेट जो है वो राजस्थान है। और लगातार 12 ग्रैंड प्रिक्स जीतने का रिकॉर्ड किस फार्मूला 1 टीम के पास है? तो ये है पुरस्कार जो है रेड बुल के पास, लगातार 12 ग्रैंड स्लैम। एक नज़र यहाँ चर्चा कर लेते हैं चुनाव की। राजस्थान में जो ऑनर ऑफ डेड बॉडी बिल 2023 पारित किया, तो राजस्थान में जो सरकार वर्तमान में जो हो वो बीजेपी की सरकार, और राजस्थान में जो चुनाव हुआ वो 199 सीटों पर हुआ है, जिसमें जो है बीजेपी को जो कुल 115 सीटें मिली हैं। और यहाँ पे जो है भजन लाल शर्मा चीफ मिनिस्टर हैं, कलराज मिश्र जो है वो राज्यपाल हैं राजस्थान के, और दिया कुमारी प्रेमचंद बैरवा को जो साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री भी बनाया गया है राजस्थान में। अगर बात कर लें मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं राज्य विधानसभा की, और 163 सीट बीजेपी जीत के वहाँ पर सरकार बनाई, जिसमें मोहन यादव चीफ मिनिस्टर बने 19वें, और साथ ही साथ जो है मंगू भाई पटेल जो वहाँ के गवर्नर हैं, और राजेंद्र शुक्ला जगदीश देवड़ा को जो है वहाँ का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ में जो चुनाव हुआ 90 सीटें विधानसभा की हैं, जिसमें 54 सीट जो है बीजेपी को मिली है, जिसमें विष्णुदेव साय जो है ये यहाँ के बने हैं जो है चीफ मिनिस्टर, और विश्वभूषण हरिचंदन जो है यहाँ के जो है गवर्नर हैं, और अरुण साव विजय शर्मा यहाँ के उप मुख्यमंत्री जो है बनाए गए हैं। वहीं अगर बात कर लें तेलंगाना में भी चुनाव हुआ है, तो 119 सीटों पर, जिसमें 64 सीट कांग्रेस जीती है, और रेवंत रेड्डी जो है ये यहाँ के बने हैं चीफ मिनिस्टर, और टी सौदराजन जो है यहाँ के गवर्नर हैं। अब बात कर लेते हैं अगला जो है काफ़ी जो इंपॉर्टेंट है मिजोरम का। मिजोरम में जो लाल दोहमा पार्टी जेडीपीएम जो है ये ब्यूरोक्रेट्स थे, उनके द्वारा ये पार्टी बनाई गई थी, जोरम पीपुल्स मूवमेंट के नाम से जानते हैं। 40 सीटें मिजोरम में विधानसभा की, जिसमें 27 सीटें जो है वो जेडीपीएम यानी कि जोरम पीपुल्स मूवमेंट ने जीती है। इसके बाद जो ये पार्टी 2019 में ही पंजीकरण हुई थी, और यहाँ के उप मुख्यमंत्री जो बनाए गए थे वहाँ तेलंगाना में, उनका भी नाम जान लीजिए, भट्टी विक्रमार्क बनाए गए हैं। जबकि जो है यहाँ के जो मिजोरम में जो है लाल दोहमा जो है यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, और ये राज्यपाल यहाँ के हरि बाबू हैं। तो यहाँ पे चुनाव अभी हाल ही में संपन्न हुआ, तो एक नज़र जो है इस पर डालना जरूरी था। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है लगातार जो 12 ग्रैंड प्रिक्स जीतने का रिकॉर्ड जो है वो रेड बुल के पास है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अमेरिकी नौसेना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है लिसा फ्रेंचटी। ये जो है पहली महिला है जो कि अमेरिकी नौसेना का नेतृत्व करेंगे। वहीं किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? तो ये बिहार में किया जा रहा है। और अगला क्वेश्चन है किस देश ने भारत की पहली महिला कबड्डी लीग मेजबानी की है? तो दुबई में हुआ है भारत की पहली महिला कबड्डी लीग की मेजबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई है चेन्नई में। और राउरकेला में खेले गए 13वीं जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो ये मध्य प्रदेश की तरह जो है जीता गया है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका आयोजन किया गया लिथुआनिया में। ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है कि वर्ष 2023 में भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो ये केन्या ने की है। और भारतीय छात्रों ने किस देश में आयोजित 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में 4 स्वर्ण पदक जीता? काफी चर्चा का विषय था ये। संयुक्त अरब अमीरात में जो है आयोजित हुआ 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में, तो 4 स्वर्ण पदक जीता गया था भारतीय छात्रों के द्वारा, यूएई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अमृतसर में खेले गए सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस राज्य ने जीता? तो तमिलनाडु में। पूछा ये भी जा सकता है कि सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये अमृतसर जो कि पंजाब में पड़ता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डिजिटल भुगतान के मामले में दुनिया में शीर्ष स्थान पर जो है कौन सा देश है? तो ये अपना प्यारा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश ने ये सम्मान दिया? तो मिस्र के द्वारा मिला ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार। वहीं फ्रेंच ओपन 2023 पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है। यहाँ पे एक नजर डाल लेते हैं, जैसे फ्रेंच ओपन 2023 का पुरस्कार जो नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के खिलाड़ी इनके द्वारा जीता गया था। वहीं अगर बात कर लेते हैं अगर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 तो ये भी नोवाक जोकोविच के द्वारा ही जीता गया है। और विम्बलडन जो है 2023 का जो पुरुष एकल खिताब सिर्फ कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन के इन्होंने जीता है। बाकी यूएस ओपन भी नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है। तो पुरुष एकल में ध्यान दीजिएगा सिर्फ विम्बलडन 2023 का पुरस्कार जो वो कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन से इन्होंने जीता। बाकी यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन ये नोवाक जोकोविच के द्वारा जो है जीता गया है। महिला एकल की बात कर लें तो महिला एकल की बात में जो है यहाँ पे सब अलग अलग है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो जीती थी वो एरिना सबालेंका जो कि बेलारूस की इन्होंने जीता था। और फ्रेंच ओपन जो जीती थी वो ईगा स्विटेक पोलैंड की हैं, इन्होंने जीता था। और मार्गेट वेंद्रोसोवा जो है ये विम्बलडन 2023 महिला एकल जीतने वाली हैं, गणराज्य की हैं। कोको गाफ जो है ये अमेरिका के, काफी इंपॉर्टेंट यूएस ओपन 2023 जीती महिला एकल में कोको गाफ, ये अमेरिका के, इन्होंने जीता है। तो इस चीज को जो है याद रखिएगा। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है मिश्रित युगल विजेता उपविजेता के तौर पे, क्योंकि भारत के दोनों भारत जो सानिया मिर्जा रोहन बोपन्ना के द्वारा ऑस्ट्रेलियन ओपन जो हुआ था इसको जो है ये उपविजेता थे सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में जीता गया था जो मिश्रित युगल, ये लुइसा स्टेफनी और राफेल मार्टोज ये दोनों ब्राजील के खिलाड़ी इनके द्वारा जीता गया था, लेकिन उपविजेता सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना थे। तो इस चीज को याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 मिश्रित युगल की बात हो रही है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि इसमें भारत जो है
भागीदार के तो भी भारत भी खेल रहा था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है परीक्षा की वजह से। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जो फतह नाम से अपनी पहली स्वदेश हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किस देश ने किया है, तो इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ पे नाम दीजिएगा फतह, ईरान के द्वारा ये किया गया है। और विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या है, तो इसकी थीम जो है प्लास्टिक प्रदूषण समाधान, काफी इजी थीम है, प्लास्टिक प्रदूषण समाधान जो है विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वहीं अगला क्वेश्चन है कि नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत किस राज्य ने की, तो नंद बाबा यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत। और भारत के किस राज्य ने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया, ये भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया, क्योंकि स्पेशल करंट में उत्तर प्रदेश से भी जो क्वेश्चन बनेंगे ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है, तो इसका आयोजन जो किया गया है ये उड़ीसा में किया गया है, प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन। तो इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं अगली करंट अफेयर्स वीडियो के साथ। लेकिन ये टॉप 90 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको 1 से 2 बार देखेंगे याद हो जाएगा, और इसी से आपको 5 से 10 क्वेश्चन के बीच परीक्षा में देखने को 100% तो नहीं कर सकते, लेकिन 90 से 100% के बीच में जरूर देखने को ये प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि इसमें सारे वो प्रश्न लिए गए पिछले वर्ष के पेपर का अध्ययन करने के बाद जो आयोग की नज़र में काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। और करंट पहल चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।